जब से शादी हुई थी जब से ही परेशान करते थे। क्या कहते थे? कभी दहेज के लिए, कभी किसी के लिए, कभी हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते। परिवार का कोई नहीं है, नहीं हमारा फ़ोन उठा रहा है और जब से ही गायब हैं। हमसे कोई नहीं बात हुई है, ना बातचीत हुई है। हमने ये बोला था हमारी भांजी को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि वो तंग रखते हैं। उनके नाम पर ज़मीन मांगते और वो ज़्यादा बोलती तो उसको मारते भी बहुत थे। ये हमको बताती नहीं थी। अब हमको एक दिन पहले बताया था। हमारे बहनोई भी कह रहे थे, हमारी बड़ी वाली भाभी हैं, ये नशे में थे या कुछ सही ये बोल रहे थे कि मैंने कंधे पर रख के मारी है। और बेटियों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दहेज दानव एक और बेटी की बलि ले चुका है। यहाँ इस वक्त भी दो बेटियां शवगृह में रखी हुई हैं। पहले मैं इनसे बात करूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? हरिओम। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ खास मीरपुर गांव से। कहाँ शादी की थी बिटिया की और कितना समय हो गया? साबितगढ़ साबितगढ़ कहाँ? जी, बुलंदशहर थाना पहासो। थाना पहासू जी। कितना समय हो गया शादी को? 22 में की थी हमने, 2022 में शादी। 2022 में। जी। क्या नाम बिटिया का और उम्र क्या है? दिव्या। उम्र ऐसे होगी 25-26 के समथिंग। 25-26 हो रही है अब, है ना? जी। अब बताइए क्या हुआ, कैसी बिटिया खत्म हो गई? हमारी बहन को मतलब ये लोग जब से शादी हुई थी जब से ही परेशान करते थे। क्या कहते थे? कभी दहेज के लिए, कभी किसी के लिए, कभी हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते थे। क्या कहते थे बताइए पूरी बात। ये बिटिया क्या आके बताती थी? क्या कहती थी बिटिया आके वो आपसे? हमको बहुत कम पापा हैं आपके? पिताजी थे। पापा नहीं है। हाँ। वो हमको बहुत कम बताती थी, बस यही बताती कि भैया तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, गाड़ी मांगते हैं। हम पे गाड़ी ही नहीं हुई थी, हमने 2 पहिए की दी थी, वो 4 पहिए की मांगते थे। इसके नाम पे हमारे पिताजी नहीं थे, तो हमारे पिताजी का मौत तो ख़त्म हो गई, तो हमारे पिताजी के टाइम पे इनके नाम पे 3 बीघा ज़मीन आई थी नाम पे। हमारी बहन उस ज़मीन को हमारे नाम करनी चाहती थी, क्योंकि हमने उसका अच्छे से ब्याह भी किया था, सब काम त्योहार भी ला रहे थे टाइम से, तो वो हमसे खुश थी। मतलब हम और आप लोगों से कोई शिकायत नहीं थी बहन को, मगर जो ससुराली जन है वो चाहती थी कि जो ज़मीन है वो हमें मिले। वो हमें मिले, हमें उनके नाम नहीं कर, हमारी बहन को नाम नहीं करने देते। वो कहती थी कि मैं नाम करूँगी, वो नाम की भी मना करते थे और गाड़ी भी मांगते थे। अच्छा जी। दहेज यानी कि दहेज के नाम पर गाड़ी मांगी गई और वो ज़मीन भी जो है दहेज के नाम पर। दहेज के नाम पर ज़मीन भी मांगते और वो ज़्यादा बोलती तो उसको मारते भी बहुत थे। ये हमको बताती नहीं थी। अब हमको एक दिन पहले बताया था, तो हमने बोला मैंने हम आखिरी बार कब बात हुई थी बहन से? मेरी नहीं हुई थी, मेरे भाई की हुई थी बात। मैं मतलब बाहर रहता हूँ, तो मेरी बात तो वो ये लोग करने नहीं देते थे। और जब हमारे चोट वोट भी ले आती थी, मेरे ऑपरेशन भी हुआ था, मेरा पैर भी टूटा था, तो इन लोगों ने बिल्कुल नहीं जाने दिया वहाँ पे। जाने के टाइम पे ये लड़ने लगते थे। हमारी भांजी है, उसको भी मतलब अच्छी तरह हाथ ही नहीं रखते थे। छोटी बहन भी वहाँ गई हुई थी कितने दिन से, वो बताइए क्या? हमारी बहन बीए के पेपर दे रही थी, छोटी वाली। वो मतलब इन्होंने पहले तो उसका एडमिशन करवा लिया पहला फुतला के। हम मतलब इतने हम विश्वास करते थे बहन हुई है, और इनकी बहन जो है खुर्जा में, वो टीचर लाइन में है कोई, तो उसने इनका एडमिशन करा दिया था। वो भी मतलब उल्टा सीधा सब, मतलब पूरा परिवार इनका ऐसा ही था। बहन ने क्या बताया छोटी ने कि मारपीट की थी, क्या वो बताइए? छोटी ने बताया था कि भैया मैं जब इनके कमरे में गई, तो इन्होंने मतलब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही थी और मार रहे थे जी। तो मैंने मतलब बीच बचाव किया, तो इन्होंने मेरा भी गला पकड़ के कि तू क्यों बोल रही है, कि तू भी मरेगी क्या। सो वो बच्ची है अभी, तो इसलिए वो डर के ऊपर चली गई, तो उसने हम इसके हाथ से फ़ोन भी छीन लिया था। तो इन्होंने हमारे पास हमारी बहन के थ्रू फ़ोन नहीं आने दिया। मार मुर के जब पूरा ख़त्म सी होगी, तब हम पे इन्होंने फ़ोन किया है। यानी जो बहन है वहाँ सारी बातों को झेलती रहती थी। अगर वो दहेज मांगते थे या कोई बात ऐसी कहते थे, वो आपको बताती भी नहीं थी। और अक्सर बेटियाँ ये सब करती भी हैं कि मेरे मायके वालों को दिक्कत परेशानी ना हो, वो टेंशन में ना आए, बहुत सारी बातों को झेलती भी रहती हैं। चाहे बेटी खुद ख़त्म हुई हो या फिर उसको मारा गया हो, बात तो उसको परेशान करने की है। परेशान हुई तभी ये स्थिति आई कि आज वो शवगृह में रखी हुई है। 2 साल से उसको पैर नहीं जाने दे रहे थे। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी हड्डी टूटी थी पैर की, अभी 1-1.5 महीने पहले नहीं जाने दिया। और इनके जो ससुर हैं वो हमको भी उल्टा सीधा बोलते थे, और इनके जो घर के हैं वो भी हमको बहुत उल्टा सीधा। हमारे पिताजी नहीं है, हमारे पिताजी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्या तुम्हारा बाप नंगा है, ऐसे उल्टी सीधी बात करते थे। और हमारी बहन को मतलब खाने पीने को मतलब बहुत तंदुरुस्ती थी, वो आई थी। और आज देखोगे तो ये सारे लोग हैं, ये बता सकते हैं वो शादी के टाइम कैसी थी और आज कैसी। आप भाई हो ना, आप लोग भी हैं? कौन आप भाई हो ना? क्या बता रहे हैं, ये सच्चाई ये क्या सच है।
जो अब बिल्कुल आदि भी नहीं है, बहुत मोटी दायदे अब तो आदि भी नहीं है वो, इतने तंग दुखी करते हैं बहुत ज़्यादा। तुम लोग लाओगे खाने पीने जब तो वो करके देगी, वो कहाँ से लाएगी कि अपने पीयर वालों से ये भाई की आंख में के आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त बहन की शादी की थी बेहद खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी। अगर पति किसी भी अपनी पत्नी को सुखी रखता है तो अक्सर जो बेटियां हैं वो मोटी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं खुशहाली ज़िंदगी में। मगर यहाँ पर जो बेटी है हाल से उसका बदहाल हो गया और आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। उसके 2.5 साढ़े 4 साल का मतलब 4-5 महीने के प्रेग्नेंट भी थी वो। प्रेग्नेंट भी थी जी, ओहो। जब से और ज़्यादा मतलब इनकी लड़की हुई थी ना तो तभी से परेशान ज़्यादा कर, मतलब दहेज के पीछे तो करते करते हम थे खूब ज़्यादा, और लड़की हुई तो फिर और करने लग गए। फिर तो लड़की बोले पैदा क्यों कर दी? हाँ, लड़की पैदा क्यों कर दी, फिर और उनकी और डिमांड बढ़ती जाती थी फिर दिन पे दिन। हम उनको पूरा कहाँ से करें, हम 2 भाई हैं, हमारे पिताजी है नहीं, गाँव में खेती करते हैं, हम कहाँ से करते हैं इनकी डिमांड पूरी। उन्होंने शादी के टाइम पे कोई दहेज क्या नहीं लगता मांगा। है चोट के निशान हैं, क्या है कुछ? हमें तो चोट के निशान लगे हैं, कहाँ है चोट के निशान? यहाँ पे है, खून वून भी दिख रहा है यहाँ पे, और मतलब कहने का मतलब ये है वो मारी नहीं है, मारी है इन्होंने। और ये हमारे बहनोई भी कह रहे थे, हमारी बड़ी वाली भाभी हैं, ये नशे में थे या कुछ सही ये बोल रहे थे कि मैंने कंधे पर रख के मारी है। और वहाँ के जो गार्ड से, शायद हमें गार्ड से ही लगे थे, वो पता नहीं वो कौन थे, वो ये बोल रहे थे कि ये जब से बंदा आया है जब से यही बोल रहा था कि मैंने 2-3 इसके पेट में लात मारी है, घूसे मारी हैं, और ये भी ये ख़त्म हुई है। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और। यहाँ पर हैं ससुराली जन भी कोई नहीं आया सर रात, वो बैठे तो थे उस साइड में। वो उनके गाँव के हैं, परिवार का कोई नहीं है, परिवार का कोई नहीं है, नहीं हमारा फ़ोन उठा रहा है, और जब से ही गायब हैं, हमसे कोई नहीं बात हुई है, ना बातचीत हुई है। हमने ये बोला था हमारी भांजी को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि वो तंग रखते हैं। जब हमारी बहन को नहीं छोड़ा तो उसको कैसे छोड़ देंगे। हमने ये बोला कि हमारी भांजी को हमारे हवाले कर दो, तो वो मना कर रहे हैं अभी। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी भांजी हमारे साथ चली जाए बस, चलिए और हमें इंसाफ मिले बस। देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है।